तो मेरा नाम अभिषेक है। 25 अगस्त 2022 को यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 21 यूनिवर्सिटीज़ को एनलिस्ट किया है एज फेक यूनिवर्सिटीज़। देखिएगा दोस्तों, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ से कोई भी डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, कोई भी अगर आप उपाधि लेते हैं, वो इनवैलिड मानी जाएगी। और किसी भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और अगर वो योग्यता रहती है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो बाद में देखिएगा है क्या कि मेरे काफ़ी सारे साथी, इवन मैं देखता आ रहा हूँ, जब मैं भी एग्ज़ाम्स दिया करता था साथ में वेरिफिकेशन के टाइम पे भी कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता था कि जो महर्षि यूनिवर्सिटी है, एज़ वेल एज अगर मान लीजिए कि टैगोर यूनिवर्सिटी है इन भोपाल, तो क्या यहाँ से कोई भी अगर आप डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी अगर आप गेन करते हैं तो क्या वैलिड रहेगा। खासकर डीसी पीजीडी के संबंध में बहुत ज़्यादा रिमोट्स रहती है। तो आज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तौर पे बताने वाला हूँ कि क्या आपकी ये डिग्री, डिप्लोमा जो भी आप लेते हैं क्या वैलिड रहेगा नहीं रहेगा। देखिएगा, यूजीसी ने जो एनलिस्ट किया है इन फेक यूनिवर्सिटीज़ को, तो इसमें धारा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 22 का 1 और 23 को मेंशन किया गया है। तो 23 के हिसाब से क्या है कि कोई भी संस्था अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय नहीं लगाएगी अगर वो इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब कोई फेक अगर संस्था चला रही है अपना नाम के आगे, जैसे मैं नाम लिखता हूँ डिजिटल सॉफ्ट हब यूनिवर्सिटी करके, तो देखिएगा ये अपराध है और ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं। और दूसरी बात, जो 22 का 1 है धारा, उसमें केवल वही डिग्री, डिप्लोमा या उपाधि वही दे सकता है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। फिर आप बोल सकते हैं जो कि रिलेवेंट सेंट्रल, स्टेट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियमित किया गया हो। तो बाय द वे जितनी भी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ये अपने मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, फिर उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में 8 हैं, उत्तर प्रदेश में 4 हैं, फिर ऐसे करके कुछ स्टेट्स में है। टोटल 21 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट की बात। देखिएगा, मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा अभी यूनिवर्सिटी नहीं है एज पर यूजीसी, एंड एज फॉर एज आई नो कि ऐसा जनरल में भी कोई नहीं है जहाँ से आप किसी संस्था से डीसी, पीजीडी से कोई भी कोर्स करें वो इनवैलिड हो। आपका चाहे महर्षि का हो, चाहे आपका टैगोर का हो, कहीं का भी है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वैलिड है नहीं है, क्योंकि अब वेबसाइट में अबाउट में रहेगा। और अगर वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जहाँ से आप जिस संस्था से कर रहे हैं, आप वहाँ से पूछ सकते हैं एक बार करने से पहले, या फिर अभी पूछ सकते हैं क्या ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, नहीं है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में जितने भी हैं सबके सब वैलिड हैं। और किसी भी, और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि जो माखन लाल का है, कुछ लोग बोलते हैं माखन लाल की आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपने माखन लाल से डीसी, पीजीडी किया गया है तो आपको उच्चतर स्तर का माना जाएगा और आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बकाया को इनवैलिड भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये सेम ऐसा हो गया कि मैं दूसरी कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, आप दूसरी कॉलेज से पढ़ रहे हैं। किसका क्या रैंक है, किसका क्या स्तर है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मान्यता है जहाँ से हम वो डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी ले रहे हैं, वो लगभग बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि मुझे याद है नेटवर्क मार्केटिंग वाला मैं बीच में क्यों ला रहा हूँ मुझे नहीं पता। वो ईबीएस वाले बोला करते थे, जो ईबीएस वाले, कि आपका जो माखन लाल से आप डीसी, पीजीडी से करेंगे ये वैलिड नहीं रहेगा, ये कहीं काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ईवीज का कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे तो वो यूनिवर्सल वैलिड रहेगा। तो ऐसे कोई भी अगर फर्जी संस्था से आप कोई भी कोर्सेज गेन कर रहे हैं जिसका कोई अहमियत नहीं है, अगर वो यूजीसी से या फिर इन जैसी संस्थाओं से रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो फेक है। तो ओवरऑल यही समझाना था, यही बताना था। दिस इज़ ए बिग अपडेट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी कोर्स किए हों, वो सबका सब पूरा वैलिड है मध्य प्रदेश में। खासकर अगर आप डीसी, पीजीडी की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। अपना धन्यवाद।